नमस्कार व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में और आप देख सकते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा का इस टाइम पे कल के रिपब्लिक डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ये पूरा स्टेडियम जो है ये पानी से भर गया था। और आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको दोबारा से सैंड के थ्रू इसको कवर करने की कोशिश कर रही है। पूरे ग्राउंड में रेत को बिछाया जा रहा है और क्योंकि कल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, सक्सेसफुली करना है, तो इसलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं कल के सक्सेसफुल इवेंट ये फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट कर सकें। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे तैनात है और SHO अरुण शर्मा जी इस वक्त उनकी निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट हो रहा है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, PWD डिपार्टमेंट भी यहाँ पे अपना काम कर रहा है और पूरी लेबर जो है वो अपना काम यहाँ पे कर रही है। जो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, जो हमारे आंखों के सामने नहीं आती हैं, वो ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कल जितना भव्य स्वरूप आप इस स्टेडियम का देखेंगे उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे के जो लोग हैं वो ये हमारे पीछे ये जवान और ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टेज बिल्कुल सज चुकी है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये ग्राउंड है, क्योंकि कल यहाँ पे मार्च पास्ट भी होगा। डिफरेंट स्कूल के बच्चे कल्चरल आइटम्स भी करेंगे और मार्च पास्ट भी करेंगे और ये स्टेडियम का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अभी इस टाइम पे तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आगे 7-8 घंटे 10 घंटे कैसे रहते हैं उसके ऊपर कोई अभी तक हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस टाइम पे तो आसमान साफ है, लेकिन अगले के कुछ घंटों में ये मौसम क्या करवट लेता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे पूरी मेहनत कर रहा है कि इस स्टेडियम को दोबारा से कल के फंक्शन के लिए तैयार किया जाए और कल का फंक्शन जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल वे में एग्जीक्यूट हो पाए, उसको हम एक फाइनल टच जो है वो दे सके। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ रिमूवर्स एज वेल एज रोलर्स जो है वो इस लेवलिंग ग्राउंड की लेवलिंग को करने में लगे हुए हैं और सैंड जो है उसको बिछाया जा रहा है और पूरे ग्राउंड को कवर किया जा रहा है। क्योंकि मिट्टी का ग्राउंड है तो मिट्टी में ये सारी चीज़ें पॉसिबल करना नहीं होंगी, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो कीचड़ में बदल गया था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तैनात है और इस चीज़ को सक्सेसफुली कल के फंक्शन को कराने के लिए ये सारा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो चारों तरफ से अच्छा अरेंजमेंट किया गया है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही ग्राउंड है और इस ग्राउंड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एज वेल एज बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना काम बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन अब इंद्रदेव जो हैं वो कितनी कृपा करते हैं इस पूरे प्रोसेस पे, ये उस पर ही डिपेंड है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ठीक हो जाएगा, अगर थोड़ी गड़बड़ी होती है तो फिर एक अल्टरनेट मुझे लगता है एक वेन्यू चेंज करना पड़ सकता है एट द 11th आवर, और वो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा जो है वो सेकंड ऑप्शन हो सकता है। सर मैं ठीक बोल रहा हूँ? सेकंड ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा हो सकता है अगर यहाँ पे किसी हालत में नहीं हो सका तो। ठीक है सर, यही यस। अरुण जी जो SHO हैं जिनके पूरे निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने कहा है कि सेकंड ऑप्शन फिर हमारे पास वही है। अगर यहाँ पे 100% कोशिश यही है कि यहाँ पे किया जाए, अगर लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी अगर ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती है तो फिर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा DPL डोडा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन डोडा में, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्पेस है वो थोड़ा सा वहाँ पे लुक बिछी हुई है, मैक्टिमाइज्ड है, वो पूरा सीमेंटेड है, तो वहाँ पे वो सारा फंक्शन जो है फिर एक लिमिटेड वे में करना पड़ेगा। लेकिन फ्लैग होस्टिंग अपने टाइम पे होगी, रिपब्लिक डे पे जो जितना प्रोसेस है उसको किया जाएगा। लेकिन उसके पीछे का जो ऑपरेशन है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम इज द ओनली वन प्लेस वेयर एवरी ईयर द फ्लैग इज बीइंग होस्ट, और इस साल जो है होस्ट जो करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो हमारे काउंसिल के चेयरमैन है धनंतर सिंह जी, वो फ्लैग को होस्ट करेंगे और पूरी आम पब्लिक के लिए भी ये ओपन रहेगा। लेकिन प्रिकॉशंस पूरे रखने पड़ेंगे, कोविड है और उसकी वजह से जितने भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राउंड का ठीक होना, और इसी ग्राउंड को ठीक करने के लिए हम और आप लोग जो अपने घरों
क्लासरूम में इस वक्त बैठे होंगे, आप लोग कल की तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो सीन है, ये हम लोगों की और आप लोगों की आंखों से परे होते हैं कि किसी फंक्शन को सक्सेसफुल कराने के लिए कितनी मेहनत लगती है और अगर कोई ऐसे चैलेंजेस आ जाएं तो उनको किस तरीके से पूरा करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस टाइम पे इस पूरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने काम में लगी हुई है और पूरा एफर्ट कर रही है कि कल के फंक्शन में किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और इसको हम एक सक्सेसफुल इवेंट को, इस फंक्शन, इस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट कर सकें। और पूरा का पूरा अमला जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इस पूरे प्रोसेस में लगा हुआ है, पूरे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे उनका काम सिक्योरिटी है, ग्राउंड की चेकिंग है, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन इस टाइम पे इस ग्राउंड को पूरा का पूरा दोबारा से भरा जा रहा है, रेत से भरा जा रहा है, उसकी लेवलिंग की जा रही है, रोलर्स उसके ऊपर फेरे जा रहे हैं ताकि कल की जितने भी इवेंट्स हैं उनको आराम से किया जाए और कीचड़ जो है वो ना हो, जिसकी वजह से हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर सके। व्यूअर्स, इस वक्त रात के 8:30 यानी 8:30 बज चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इस वक्त भी मौजूद है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में। और रीज़न आप सबको पता है कि कल जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सक्सेसफुली सेलिब्रेट करना है। और ये जो पूरा ऑपरेशन इस टाइम पे जो चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड मिट्टी का है और उसको रेत से पूरा भरा जा रहा है और इस पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहे हैं वो हैं तहसीलदार डोडा और मेरे साथ अभी वही यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है। तहसीलदार सर, ये पूरा ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, ग्राउंड को बिल्कुल दोबारा से एक तरह से फिल किया जा रहा है सैंड के साथ, तो प्रायोरिटी यही है कि कल सक्सेसफुली ये चीज़ हो जाए, लेकिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से क्या अपडेट है? पहले तो आपका शुक्रिया। पहले मैं 73 गणतंत्र दिवस में अपने शहरवासियों को यूटी में थ्रू आउट इंडिया के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हम इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। जैसे आप लगा थोड़ा सा मौसम का रहा था, काफ़ी हाल ही में बारिशें हुई, थोड़ा सा हमारा जो ग्राउंड था वो वेटी हो गया था, उसी के प्रिपरेशन के हिसाब से इस वक्त आप लगे हैं कि टीम्स हमारी लगी हैं आरएनबी की, हम के स्मूथली जो हमारा परेड का फंक्शन है वो स्मूथली हो जाए। उसी के सिलसिले में सारी आप देख रहे हैं पुलिस की टीम है, आरएनबी की ऑल अलाइड्स डिपार्टमेंट हैं जो ऑन स्पॉट हैं, अपना अपना जो उनका योगदान है, जो उनका अपना अपना सेक्टर है, उस सेक्टर को देख रहे हैं। तो सर, जितनी इवेंट्स जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको कट शॉर्ट किया गया है ये पूरा प्रोसेस देख के कि उसको जो जितने इवेंट्स उसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना है? मैं ये कहूँ कि हम पूरा का पूरा कर रहे हैं और पहले जो लास्ट टाइम किया उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ, थोड़ा वेदर कंडीशन का रहा है, उसके लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। ऑलमोस्ट ऊपर वाले से दुआ है कि सुबह मौसम ठीक ही रहेगा, जो अभी तक का जो प्रेडिक्शन है कि सुबह मौसम ठीक रहेगा। हम फुली प्रिपेयर्ड हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हम भी यही दुआ करेंगे कि पूरा मौसम ठीक रहे और सक्सेसफुली ये चीज़ हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और रात को अगर मौसम में तब्दीली आती है, कुछ चेंज आती है, तो इमीडिएट फिर ये पूरा वेन्यू शिफ्ट अगर करना पड़े तो क्या सेकंड ऑप्शन है? देखो, पहले तो हमने उम्मीद पॉजिटिव रखी है, प्रेडिक्शन के हिसाब से बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड है। इन केस अगर हमको लगता है ऐसा तो हम सेकंड ऑप्शन के लिए तैयार हैं। वो वहाँ भी हमारी प्रिपरेशन उसी से हमारा बी प्लान जो हमारा है वहाँ डीपीएल के लिए वो भी रेडी है हमारा। मगर होपफुली उम्मीद है ऊपर दुआ को भी है कि हमारा फंक्शन यहीं सेलिब्रेट होगा और सक्सेसफुल रहेगा। आम पब्लिक को, कम्युनिटी को भी किस तरह की प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसमें आपकी राय? देखें, जो हमारे डीएम साहब के तरफ से इंस्ट्रक्शन है, हमने सिटिंग प्रोग्राम भी उस लेवल का सोशल डिस्टेंस रखते हुए बनाया है। इसके लिए डीसी साहब ने जितने भी ये हमारे पब्लिक के एंक्लोजर है उनमें एक हमारा ऑफिसर्स हर इंक्लोजर के लिए तैनात किया है कोविड बिहेवियर को अप्रोप्रिएट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस हिसाब से सिटिंग प्रोग्राम एसएसपी साहब भी उस मीटिंग में थे, तो इस पर भी विचार हुआ कि जब पब्लिक आएगी तो कोविड बिहेवियर का सीएमओ साहब भी को डायरेक्शन दी है गई है कि आप यहाँ एक काउंटर लगवाएं। सुबह हमारा एक काउंटर यहाँ रहेगा हर गेट के पास। तो पब्लिक उसमें कोई पब्लिक से यही कहूँगा कि
घर से जब मैं आए, आप सेलिब्रेट करने के लिए आए, मगर अपना पूरा प्रिकॉशन लेते हुए मास्क अपना पहनते हुए हैं। अगर नहीं है मास्क की नहीं है तो हम यहाँ भी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए पूरी हदायत है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि ऑफिसर भी लगाए हैं, तो हम उस चीज़ के लिए लेके भी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। उस चीज़ को, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, आप बिजी हैं मुझे पता है, पूरे ऑपरेशन को आपने सुपरवाइज करना है। सीटिंग अरेंजमेंट, पब्लिक के लिए सीटिंग अरेंजमेंट की किस तरह की तैयारी है, और कुछ आपने इस पर रिस्ट्रिक्शन रखी है, कोई बार सेट किया है कि ऑल और वेलकम? देखो, ये नेशनल फंक्शन है, पब्लिक का सिटिंग प्रोग्राम जो हमारा रहता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो तो हमने रखा है, किसी को बाहर नहीं है, हर एक को इनवाइट किए है। ऐसा जो पब्लिक आना चाहती है, आप देख रहे हैं, हमने पब्लिक के लिए इस वक्त सर्दी को मौसम को रखते हुए हमने इस वक्त टेंटिंग भी की है, तो कहाँ सर्दी से बचा जाए, और भी इंतज़ाम जो हमको लगते हैं वो ज़रूरी है करने में, मौसम के हिसाब से वो कर रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आप बहुत बिजी हैं, प्लीज़ आप ऑपरेशन को सुपरवाइज़ करिए। तो ये थे तहसीलदार डोडा जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जितने बाकी डिपार्टमेंट है, अलाइड डिपार्टमेंट, सब यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और एसएसपी डोडा खुद यहाँ पे इस चीज़ को सुपरवाइज़ करने के लिए आए थे कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। और आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए भी एक अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बनाया गया है, टेंट लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी अगर बारिश होती है, कुछ होता है, चलो बारिश से तो उतना ज़्यादा बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरा अरेंजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और पूरा डिपार्टमेंट जो है, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है, इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल के फंक्शन को, रिपब्लिक डे को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि नेशनल फेस्टिवल है तो किसी तरह की कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। और आप देख सकते हैं कि पूरे जो ट्रक्स जो हैं वो रेत के लाए जा रहे हैं, और अर्थ रिमूवर्स, रोलर्स लगे हुए हैं पूरे के पूरे स्टेडियम को कवर करने में, ताकि कल जो जितनी भी इवेंट्स हैं उन सब को यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो कंक्लूड किया जाए। और जिस तरीके से तहसीलदार सर ने कहा कि जितनी इवेंट्स जो रखी जाती हैं एक रिपब्लिक डे के फंक्शन में, वो सारी की सारी हमने रखी हुई हैं, और किसी तरह से किसी भी इवेंट को कट शॉर्ट करने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर तैयारी तो पूरी है, लेकिन जो पूरा का पूरा फैसला है अब वो इंद्र देवता जी पे हैं कि वो अब कल किस तरह का मौसम रखते हैं, और अगर वेन्यू को चेंज भी करना पड़े, हालांकि तैयारी पूरी है कि यहीं पे किया जाए, लेकिन एट द 11th आवर अगर कोई भी चेंज करनी पड़ती है तो DPL डोडा में पूरी तैयारी है, वहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन पूरा तैयार है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे भी पूरी इंतज़ाम जो है वो करके रखे हुए हैं। और अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर सेकंड ऑप्शन जो है वो DPL डोडा है। तो इस चीज़ को मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता था कि कल जो आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, इसका सुंदर स्वरूप जो इस स्टेडियम का आप देखेंगे, उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे के जो लोग हैं, वो सक्सेसफुल इसको बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये मेहनत इस डिपार्टमेंट की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मेहनत जो है वो कल नज़र आएगी। और इस चीज़ को सक्सेसफुली कंक्लूड करने के लिए ये सभी डिपार्टमेंट ने कई महीनों से इसकी तैयारी जो है वो चलती है, और ये एक दिन का टास्क नहीं है, ये बहुत दिनों का टास्क है। लेकिन अब कल इसका क्या सुंदर स्वरूप रहता है, और उसमें जो वेदर है उसकी क्या कंडीशन रहती है, उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, जहाँ पे गणतंत्र दिवस जो है कल सेलिब्रेट होने वाला है। हमारी तरफ से भी, स्पीक स्ट्रेट की टीम की तरफ से आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की एडवांस में ही शुभकामनाएं। जहाँ बोला मुंशी ने BDC के बुलाओ बंदे, BDC का SQ लगाओ, हर जगह बंदे लगाने हैं, ठीक है ना। अगर नहीं बोलते ना, मैं अभी खड़े मेरे पास ही बना तो खबर। हाँ और भाई
बीडीसी ले लो, बीडीसी ले लो, बीडीसी कितनी होती है, बीडीसी ले लो। हाँ, ये जेडी वाले क्या लगाना है?